नहीं तो सरकार जो इलेक्शन की तरफ जा रही है और तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है, हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर सरकार ने पालिकाओं के गरीब कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया और 3480 कर्मचारी गुरुग्राम और अन्य पालिकाओं के कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनने का सपना देख रहे हैं खट्टर साहब, तीसरी बार विधानसभा का दरवाजा नहीं देखने देंगे। गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बना चुकी है ये सरकार, और ये सारी मिली भक्ति यहाँ की सरकार की और कमिश्नर साहब की है, क्योंकि हमारा भविष्य इस कमिश्नर साहब ने बिल्कुल दांव पे लगा दिया। बीजेपी हरियाणा में भले ही तीसरी बार सरकार बनाने के ख्वाब देख रही हो, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी को कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हरियाणा में तीसरी बार विधानसभा का दरवाजा भी सरकार को नहीं देखने देंगे। आखिर क्यों गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बनता जा रहा है और आज गुरुग्राम के सफाई कर्मियों ने क्या बड़ा ऐलान किया है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन गुरुग्राम में जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं। आप सड़कों में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, आपको हर जगह चौक चौराहे पर कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। कूड़े को देखकर लग रहा है कि ये गुरुग्राम नहीं बल्कि कूड़ा ग्राम है, और उसकी एक मुख्य वजह है कि हरियाणा समेत गुरुग्राम में भी सफाई कर्मियों की लगातार चलती हुई हड़ताल। दरअसल इस हड़ताल के पीछे मकसद है सफाई कर्मियों की मांगे, और सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी जो मांगे अगर नहीं मानी गई तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का ख्वाब देख रही बीजेपी को इस बार विधानसभा का दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने देंगे। दरअसल आज गुरुग्राम में लगभग 3400 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक पैदल मार्च किया, और पैदल मार्च करते हुए वो सेक्टर 34 के नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कमिश्नर के ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान वहां पर मौजूद सफाई कर्मियों ने कहा है और अपनी मांग पर डटते हुए सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी। दरअसल सफाई कर्मियों की मांगे हैं कि जिन कर्मचारियों की छटनी की गई है उन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए। इस तरह की मांगे जो सफाई कर्मियों की है, उनको मांगों को मनवाने के लिए सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने यहां पर मौजूद सफाई कर्मियों से बातचीत की है। उन्होंने क्या अपनी मांगे रखी हैं और हरियाणा सरकार को किस अंदाज में धमकाया है, वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम आखिर क्यों बन रहा है कूड़ा ग्राम? जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं वे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों गुरुग्राम के हर एक चौराहे पर आपको कूड़ा नजर आ रहा है? आखिर क्या वजह है कि गुरुग्राम में सफाई कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए? लगातार 15 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और किस वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये छटनीग्रस्त 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने और ठेकेदारी को समाप्त करने की मांग को लेकर के कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी सभी कच्चे पक्के अनुबंधित के ठेके के यहाँ हड़ताल पर हैं और सरकार हठधर्मिता पर है, ठेकेदारों की पैरोकारी कर रही है और दूसरे प्रदेशों से मजदूर ला करके सफाई के काम को करवाने का साजिश कर रही है, मशीनों की बात कर रही है, जिसका हम विरोध यहाँ कर रहे हैं। गुरुग्राम पूरी तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है और सरकार ने अगर अपनी हठधर्मिता छोड़ करके इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 18-19 नवंबर को मंत्री के हिसार आवास पर प्रदर्शन करेगी और घेराव उसका करेंगे। उसके बाद में हम 22 से 28 और 30 तक नवंबर में जनता के बीच में जाके पर्चे बांटेंगे, जनता सरकार की पोल खोलेंगे। ये सरकार से क्या मांग है अभी आप? सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से छटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लो और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, अन्य मांगों का समाधान करो। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश की पालिकाओं, परिषद, निगमों का कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आगामी आंदोलन घोषित कर दिए हैं।
जो भी आपको हमारे राज्य प्रधान जी ने बताए हैं। उसके बाद अगर सरकार ने फिर भी नहीं माना और 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया, इसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पालिकाओं, परिषद, निगमों में फायर के अंदर जो छटनीग्रस्त कर्मचारी उनको ड्यूटी पर नहीं लिया, तो संघ एक बड़ा आंदोलन का फैसला करेगा, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश की होगी। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तकरार की नीति छोड़ दें और जो आपके और हमारे बीच में, सरकार और जो संघ के बीच में जो फैसले हुए हैं 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2022 को, उनको तुरंत प्रभाव से ईमानदारी से लागू करें, और नहीं तो सरकार जो इलेक्शन की तरफ जा रही है और तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है, हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर सरकार ने पालिकाओं के गरीब कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया और 3480 कर्मचारी गुरुग्राम और अन्य पालिकाओं के कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनने का सपना देख रहे हैं खट्टर साहब, तीसरी बार विधानसभा का दरवाजा नहीं देखने देंगे। अगर सरकार बनानी है तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर लो, फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल करो। कितने कर्मचारी हैं जिनको छांट दिया गया, जिनको अब ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा रहा? देखिए 3480 कर्मचारी तो आज गुड़गांव नगर निगम हड़ताल पर है, 500 कर्मचारी रोहतक में हैं। इन सबको लगा करके आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5000 कर्मचारी लगभग हैं, जो पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उनको छटनी कर रखा है और बाहर से कर्मचारियों को बुला करके यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली के त्यौहार पर अगर हमारे कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया और अन्य मांगों का समाधान नहीं किया, तो ये जो दिवाली मना रहे हैं ना, हम इस दिवाली को सरकार की काली दिवाली मनवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन की हम यहाँ पर फैसला लेंगे। जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम इस धरना को बनाए रखेंगे और ये प्रदर्शन आगे भी करें, क्योंकि गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बना चुकी है ये सरकार, और ये सारी मिली भक्ति यहाँ की सरकार की और कमिश्नर साहब की है, क्योंकि हमारा भविष्य इस कमिश्नर साहब ने बिल्कुल दाव पे लगा दिया। अब जो ये वोटिंग मांगने आते हैं तो ना तो हम इन्हें वोट देंगे, ये घटिया सरकार है बीजेपी की। अब ये गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बनने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि सरकार ने तो बात सुननी नहीं किसी की, क्योंकि इन्होंने तो बड़े बड़े मंत्री संतरियों की बातें सुननी है। हम गरीब इंसान कहाँ जाए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसी सरकार को हम क्या करेंगे 2024 में लाके? हमें ऐसी घटिया सरकार, ये क्योंकि ये सरकार जो है की है और हमें की सरकार चाहिए भी ना अब आने वाले टाइम में। जैसे कि हमने यहाँ पर आए हुए कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना है कि अगर गुरुग्राम में ऐसे ही लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा और इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी मांग कब तक मांगती है या गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बनाने पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन ने इन हड़ताली कर्मचारियों से कोई बातचीत ना की हो, पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही है। इस बार भी ये सफाई कर्मचारी दिवाली को काली दिवाली के रूप में मनाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या सफाई कर्मचारियों की बढ़ती हुई हड़ताल और लोगों की बढ़ती हुई कूड़े से परेशानी को सरकार नजरअंदाज करेगी या फिर उसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालेगी, ताकि ये हड़ताली कर्मचारी वापस काम पर आए और गुरुग्राम को साफ और स्वच्छ करें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।